अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और राज्यसभा सांसद शायर इमरान प्रतापगढ़ी आज संभल पहुंचे हैं। जानेंगे मौजूदा लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की, खासकर अल्पसंख्यक विभाग। इमरान साहब, लगातार राहुल जी 12 जोड़ो यात्रा लेकर के पहुंचे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, अब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा इस यात्रा के बाद? देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर है। इंडिया गठबंधन लगभग तैयार हो चुका है। ज़्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पूरा हो चुका है और उसके बाद पहली जो बड़ी रैली हुई वो बिहार के गांधी मैदान में हुई, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग थे। और उस रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी और परेशान। प्रधानमंत्री जी 400 पार का झूठा एक नारा उसी तरह दे रहे हैं जैसे 15 लाख का जुमला दिया था उन्होंने। तो वो सिर्फ जुमला है और वो जुमला बन के रह जाएगा। भाजपा डरी हुई है, जानती है कि इस बार उसका आंतरिक सर्वे बता रहा है, इंटरनल सर्वे बता रहा है कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, किसी भी कीमत पर बहुमत से बहुत दूर है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी इवेंट के जरिए एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्ड नहीं हो पा रहा है, नैरेटिव टूट गया है। सरकार से आम जनता बहुत परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे हैं। हम उन्हीं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, सामाजिक न्याय। हम इन न्याय पर, इन मुद्दों पर लगातार जनता के बीच में है। हमारा मैनिफेस्टो, मैं चूंकि मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो हमने सबमिट कर दिया है। अगले 1-2 दिन में, 4 दिन में CWC होगी, मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, तो देश देखेगा कि हम किस तरह से एक खूबसूरत भारत जिसे हमने बनाया है उसे और संवारने के लिए एक नई सरकार का गठन करना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। इमरान साहब, क्या वजह है फिर इतनी मजबूत, इतनी सारी तैयारी के बावजूद इंडिया गठबंधन से लोग क्यों टूट रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, जो टूट रहे हैं उनके ऊपर दबाव है, ईडी का, CBI का, एजेंसियों का लालच है और ये बड़ी लड़ाई है। देखिए, आम जनता ये समझ ले कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई दरअसल सरकार बनाने से आगे की लड़ाई है। ये लड़ाई विचारधारा की है, संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बचे, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, तो फिर आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी। वरना इस सरकार के न तो इरादे अच्छे हैं, न मंसूबे अच्छे हैं। ये सरकार आम जनता की सरकार नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार है। तो जो टूट रहे हैं, जो डर रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। वो जाएं, इस बड़ी लड़ाई में वही चलेगा जो मजबूत होगा। इमरान साहब, केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम को टिकट, लगातार विपक्ष की ओर से ये हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? नहीं, वो मलप्पुरम में वो देते और किसको टिकट? ऐसी जगह से आप टिकट दे रहे हैं जहां आप किसी और को दे नहीं सकते, तो नाम करने के लिए आप टिकट दे रहे हैं। आपने मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम, MJ अकबर, इन सबको कूड़ेदान में फेंक दिया। अपनी पूरी लीडरशिप जो सो कॉल्ड आपके पास थी, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप किसी राज्य में, किसी भी बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव में किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। आप अपने कैबिनेट में बनाइए ना एक मंत्री मुसलमान, क्यों नहीं बना रहे? आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म कर दिया लगभग। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दी। आपने प्री मैट्रिक मदरसा की स्कॉलरशिप बंद कर दी। मदरसा टीचर्स जो है वो कई साल से उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। हर राज्य की स्थिति यही है। मैं लगातार पार्लियामेंट में भी ये सारी बातें उठाता रहा हूं। प्लस इस सरकार ने नफरत के अलावा इस देश को कुछ भी नहीं दिया है। तो एक किसी को नाम मात्र का टिकट दे देने से अगर इनको लगता है कि ये नुमाइंदगी दे दे रहे हैं, तो वो झूठ है। अपना चेहरा बचाने के लिए, अपने नारे की सच्चाई बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी आपको ईमानदार होना पड़ेगा। बेईमानी से काम नहीं चलेगा। आपकी बेईमानी को जनता समझ रही है। इमरान साहब, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। आपका मुरादाबाद से क्षेत्र रहा है लोकसभा का। सपा अभी तक वहाँ कैंडिडेट नहीं तय कर पाई है और बात चली है कि भाजपा से जफर इस्लाम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप क्या सोचते हैं? आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? कोई भी लड़े, मुरादाबाद मंडल में इंडिया गठबंधन एक तरफा क्लीन स्वीप करेगा। कोई भी चुनाव लड़े, भाजपा नरेंद्र मोदी जी को भी लड़ा दे तब भी वहां से हारेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, इमरान साहब, रायबरेली से प्रियंका गांधी जी के चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, उन्होंने फिर पीछे कदम खींचा। अब फिर वो जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया है कि वो मुकाबला नहीं कर सकती, इस तरह की भाषा जो सामने आई है निकल करके, आप क्या देखते हैं? नहीं, पहली बात तो आपको जो मीडिया के सोर्सेज से खबरें आई हैं वो खबरें पूरी तरह गलत हैं।
चुनाव लड़ना चाहती हैं, नहीं लड़ना चाहती, ये सिर्फ कयास हैं आप लोगों के। आपको न्यूज़ चलाने के लिए इस तरह के कयास की ज़रूरत पड़ती है। कांग्रेस पार्टी में टिकट का फैसला जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी करती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, वो उसकी बैठकें हो रही हैं, वो निर्धारित कर देगी। तो प्रियंका जी भी पार्टी की एक नेता होने के नाते उस फैसले को मानेंगी। अगर नेतृत्व चाहेगा तो वो चुनाव लड़ेंगी, बिल्कुल लड़ेंगी। एक बात निकल कर के सामने आई, 9 मार्च को मायावती को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए एक चेहरा लाएंगी सोनिया गांधी जी। कितनी सच्चाई है इस बात में? जिसने आपको बताया वो सच्चाई उसी से पूछिए। कांग्रेस कुछ चीजों को गुपचुप रखे हुए है। नहीं, हमारा तो सब कुछ, हमारा नेता जो है वो खुलेआम इस देश की सड़कों पर चल रहा है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला, फिर मणिपुर से मुंबई चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ खुला छुपा नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ एकदम सामने सामने है। हम सीधे सीधे इस देश के संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ढका छुपा भाजपा के यहाँ है, उनका चुनावी चंदा छुपा हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड छुपा हुआ है। प्रधानमंत्री जी रात के 3-3 बजे तक छुप करके टिकट वितरण के फैसले करते हैं प्रत्याशी घोषित करने के, और फिर उनके प्रत्याशियों में पवन सिंह निकल के आते हैं रात के 3 बजे, जिन्होंने बंगाली अस्मिता को कितने गालियां बकी हैं अपने गानों में। तो छुपा हुआ प्रधानमंत्री जी के यहाँ है, हमारे यहाँ सब कुछ खुला हुआ है। हमने लोकतंत्र दिया, वो खुला हुआ है, हमने संविधान दिया, वो खुला है। हमने इस देश में हर निर्माण जो इस देश में खूबसूरत है वो हमने किया है। ये थे इमरान प्रतापगढ़ी जो बता रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है कांग्रेस की तैयारी। कैमरामैन सिराज अहमद के साथ चेहरा बना के लिए फर्जंद